नमोस्तु गुरुवर। कई लोग अपनी हर समस्या का कारण अपनी कुंडली में खोजते हैं। नौकरी ना मिलना, शादी ना होना, व्यापार में नुकसान। वे महंगे रत्न पहनते हैं, महंगे उपाय करते हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। क्या वाकई ग्रह ही हमारी हर समस्या के जिम्मेदार हैं, या हमारे कर्म और प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? गुरुवर, ग्रह दोष और व्यक्तिगत जिम्मेदारी में सही संतुलन क्या है? कृपया समाधान कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। जब जब जीवन में परेशानियां आती है, बहुत सारे लोगों का यही दृष्टिकोण होता है, उन परेशानियों की जड़ को, रूट कॉज को वो कुंडलियों में खोजने लगते हैं, अथवा अपनी हस्तरेखाओं में खोजने लगते हैं। मेरी हाथ की रेखा क्या कह रही है, मेरी कुंडली की दशा क्या कह रही है, कौन सा ग्रह, कौन सी अंतरदशा, कौन सी महादशा, 7.5 तो नहीं चल रही है, अथवा अढ़ैया तो नहीं चल रही है, अथवा काल सर्प योग तो नहीं चल रहा है, अथवा शनि की महादशा, राहु का और केतु की दशा तो नहीं है। जिन लोगों की दृष्टि सोर जाती है, उन लोगों से कहना है आपका अप्रोच पूरा का पूरा गलत है। कुंडली आपके लिए कोई कारण नहीं है, वह सिर्फ एक इंडिकेटर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो संकेत देने वाला एक माध्यम है, उससे ज़्यादा नहीं। कुंडली के कारण आपके समस्याएं नहीं आ रही हैं। आपके जीवन की समस्या जो आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? आपका अशुभ कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय है, और वो पाप कर्म के उदय की दशा जो है कुंडली के रूप से रिफ्लेक्ट होकर के दिखलाई रही है। तो अब आप कुंडली के ग्रहों की दशा ठीक करने पहुंच जाओ, ये तो वैसा ही होगा। किसी ने सुना है कि जब ग्रीन सिग्नल हो जाता तो ट्रेन आती है, उसे जल्दी पहुंचना था तो वो सिग्नल के पास जाकर के सिग्नल को डाउन करने लगा, ग्रीन करने लगा। जैसे सिग्नल डाउन होता है ट्रेन आ जाएगी। तो सिग्नल डाउन होता है तो ट्रेन आती है, कि ट्रेन आती है तो सिग्नल डाउन होता है? हाँ, ट्रेन आने वाली है तो ग्रीन सिग्नल होगा तो सिग्नल डाउन होगा, ना कि आप सिग्नल को ग्रीन कर दोगे अथवा डाउन कर दो ट्रेन आ जाएगी। तो जो लोग कुंडली की में दशाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की दशाओं को ऊपर नीचे की कोशिश करके लाने की कोशिश करते हैं, वे उन जैसे हैं, बस सिग्नल को ही नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा उन्हें समझना पड़ेगा, सिग्नल जैसे एक इंडिकेटर होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ना। ऐसे ही कुंडली की दशाएं जो इंडिकेटर होती हैं। तो आपको कुंडली से नहीं लड़ना है, आपको किससे लड़ना है? जो अशुभ पाप कर्म का उदय है उससे कम करने की कोशिश करना है। तो क्या हम उसे कम कर सकते हैं? हाँ, बहुत कुछ हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर डिपेंड होता है। वो कर्म दो प्रकार के, एक निकाचित कर्म होता है, उसे हम नहीं बदल सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसे हम 100% नहीं तो कुछ एक्सटेंड तक अवश्य चेंज कर सकते हैं। उसमें हम संक्रमण कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। उस कर्म की इंटेंसिटी को हम घटा सकते हैं, पाप कर्म की उसकी ड्यूरेशन को हम घटा सकते हैं। ये हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। अब प्रश्न उठता है कि हम उसे कैसे घटाएं, कैसे पाप को पुण्य में बदलें? तो जैन शास्त्रों में इसकी बड़ी अच्छी विधि बताई और बड़ी अच्छी लॉजिकल विधि बताई है। आपको अन्य पंडित, अन्य ज्योतिषाचार कुछ पता नहीं क्या क्या टोटके बताते रहते हैं कि आप मछली को दाना डाल दो, चींटी को ये खिला दो, बंदर को ये करा लो। अब समझो क्या करना है। तो आपने अशुभ कर्म जो बंद किया वो आसाता वेदनी के माध्यम से, अर्थात पूर्व में उस जीव ने किसी को कष्ट पहुंचाया था, किसी की हिंसा की थी, क्रोध कषाय किया था, कहीं चोरी की थी, दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन, ये असाता वेदनी कर्म के आश्रव के निमित्त हैं। तो अब क्या करना चाहिए? तो इससे ठीक विपरीत आचार्य भगवान कहते हैं जिससे साता वेदनी कर्म का बंध हो। तो साता वेदनी कर्म कैसे बनता है? तो उसके लिए सूत्र बताया, भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सदवेद्यस्य। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है प्राणियों में अनुकंपा करो, करुणा भाव। अब आप कहोगे कि वो भी मछली को दाना ही तो डाल रहा था, करुणा कर रहा था। अब करुणा किसके ऊपर करना? कैटेगराइज वाइज करुणा करना, नहीं सबसे बेस्ट पात्र है उसके ऊपर करुणा करना, जिससे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब उसे हम कैसे पहचानें? उसे पहचानने का तरीका है, आप जिसकी हेल्प कर रहे हो, सपोज
उस हेल्प करने के बाद उसका बेनिफिट, उसका इफेक्ट कितना, आपने एक जीव को बचाया तो उसका लाभ सिर्फ एक जीव तक पहुंचा। अब देखना, आप यदि करुणा किसी ऐसे पात्र पे करोगे जिसका इफेक्ट हजारों लाखों पे पड़ेगा तो उसका फल ज़्यादा मिलेगा। उसे कैसे समझे? आपने किसी ऐसे मुनिराज की सेवा की, उनकी वैयावृत्ति की, आहार दान दिया, तो आपके आहार दान से, आपकी वैयावृत्ति के प्रताप से उन मुनि महाराज ने जितनों को उपदेश दिया, उन्होंने पाप को छोड़ दिया, हिंसा छोड़ दी, व्यसन छोड़ दिए, उन्होंने सही रास्ता अपने जीवन में अपना लिया। यानी आपके एक कार्य से इफेक्ट कितनों पर पड़ा? हजारों पर पड़ा। तो जहाँ बेनिफिशियरी पार्टीज हजारों हो जाती है तो उनका सबका सामूहिक पुण्य का बंध उस जीव को होता है। इसलिए करुणा उत्तम पात्र को देख कर के की जाती है। अब समझना, लॉजिकली समझने की कोशिश करना। वहाँ भी आप एक जीव को बचाओगे तो पुण्य बंध होगा, नो डाउट, पर आप एक उत्कृष्ट पात्र को बचाओगे, उनकी वैयावृत्ति सेवा करोगे तो अधिक पुण्य का बंध होगा। तो इसलिए कहा गया है व्रतियों के ऊपर सबसे पहले, व्रति इन द सेंस जो अच्छे सदाचरण में हैं। एक कोई लीडर है, सपोज आपने किसी बड़े लीडर को सेव कर लिया, बचा लिया, तो आपने हजारों को दिया, जीवन दान दिया, क्योंकि उसके फॉलोअर्स हजारों लोग हैं। और आपने किसी एक छोटे को बचाया तो उसका इफेक्ट उतना ही तक रहेगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं अनुकंपा सबसे पहले, भूत वृत्ति अनुकंपा, दान देना शुरू करो, दूसरा कारण। और थोड़ा जीवन में संयम का पालन करना शुरू करो। और जब जब कषाय के निमित्त मौजूद हो, पैदा हो, तो अपने आप को कंट्रोल करो, यानी क्षमा का भाव, जो अपने भीतर फॉरगिवनेस का भाव लेकर के आता है, कंपैशन का भाव लेकर के आता है, दया का भाव लेकर के आता है, जो अपने मन को पवित्र करता है, तो सबसे ज़्यादा साता वेदनी पुण्य कर्म का आश्रय करता है। और प्रभु की भक्ति जो करता है उससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। इस पुण्य कर्म के आश्रय से उसके पुराने पाप कर्म की इंटेंसिटी घटती है, ड्यूरेशन कम होता है। प्लस इतना ही नहीं होता है, इसके साथ नया पुण्य कर्म का बंध होता है और पुराने स्टॉक में जो पुण्य कर्म थे उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन बढ़ती है। तो ये सही लॉजिकल थीम है, रास्ता है आपके जीवन में। जब प्रतिकूलता है तो इस रास्ते पे चलो, न कि कुंडली के ग्रहों की दशाओं को सुधारने की कोशिश करो। किसी पंडित को 1000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये टीका करने, अथवा कोई स्टोन पहन लो, अथवा और वह कार्य कर लो, ये समीचीन नहीं है। समीचीन तरीका तो ये होता है, इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इसके साथ इसका एक और बेनिफिट क्या होता है, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर रहता है और उस समय हम अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज, अपने टाइम, अपने मनी को सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वो एक प्रोडक्टिव कुछ हमें देने वाला हो। और जब हम इधर उधर के कार्य करते हैं तो अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को हम वेस्ट करने वाले होते हैं, तो नए सिरे से हम कुछ नया भी सृजन नहीं कर सकते।